हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक वेदर अ नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। और अगर आप क्लास 11 क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये प्रोग्राम काम आएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपको ये प्रोग्राम आना चाहिए। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको पता लगाना है कि एक नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो एक नंबर एन पैलिंड्रोम तब होगा जब उस नंबर का रिवर्स और एन दोनों बराबर है। तो अगर हम नंबर ले लेते हैं 34543, तो इस नंबर का रिवर्स हो गया 34543 जो एन के बराबर ही है। ओके, तो अगर एक नंबर और उसका रिवर्स बराबर है तो वो नंबर पैलिंड्रोम है। ओके, तो मैं ले लेता हूँ एक नंबर 34543। ओके, और इस पर टेस्ट करेंगे। क्योंकि हम पाइथन में इसको कोड कर रहे हैं तो ईजियर मेथड है कि हम स्ट्रिंग यूज़ करके कर लें। और जब मैं स्ट्रिंग वाला मेथड बता दूंगा तो मैं फटाफट आपको वाइल लूप वाला भी मेथड बताऊंगा, जो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एन एक इंटीजर है और हमको पता लगाना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा, str n। ओके, अब ये प्रॉब्लम हो गई कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, और एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं उसका वीडियो मैंने सेपरेटली भी डाल रखा है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग जो इस इंटीजर का स्ट्रिंग फॉर्म है, पैलिंड्रोम तब होगा जब इस स्ट्रिंग का रिवर्स इस स्ट्रिंग के बराबर होगा। तो मैं ले लेता हूँ रिवर्स n बराबर ब्लैंक। ओके, तो रिवर्स n में हम इस एन एस टी आर का रिवर्स स्टोर करेंगे। रिवर्स करने के लिए हम इस एन एस टी आर को, जो कि बेसिकली है इसका स्ट्रिंग फॉर्म 34543। ओके, हम इस स्ट्रिंग को राइट हैंड साइड एडिट करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे और हर एक कैरेक्टर इस रिवर्स एन में जोड़ते जाएंगे। तो जे स्टार्ट करेंगे हम लेन ऑफ एन एस टी आर माइनस 1। हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट इंडेक्स से इस स्ट्रिंग की, हमको जाना है फर्स्ट इंडेक्स पर। तो मैं चलाऊंगा एक वाइल लूप, वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, हर एक आइटरेशन में हम इस रिवर्स एन में ऐड कर देंगे जे कैरेक्टर एन एस टी आर का। ओके, और फिर हम बोलेंगे जे माइनस इक्वल टू 1। ओके, तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा, रिवर्स एन में इस एन एस टी आर का रिवर्स स्टोर हो जाएगा। और फाइनली इफ एन एस टी आर इक्वल टू रिवर्स एन, मतलब स्ट्रिंग का रिवर्स स्ट्रिंग के बराबर है, मतलब ये स्ट्रिंग और मतलब ये नंबर एक पैलिंड्रोम है। तो मैं प्रिंट करा दूंगा एफ एन इज अ पैलिंड्रोम। ओके, एल्स एफ एन इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, चला के देखते हैं। पाइथन 3 पैलिंड्रोम इज अ पैलिंड्रोम। ओके, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। ओके, ओके, बीच से 5 हटा देते हैं। ओके, राइट, इन तीनों नंबर का रिवर्स उन नंबर के बराबर ही है। राइट, तो मल्टीपल केसेस चेक करने के लिए मैं इसको फंक्शन में डाल दूंगा। मैं बोलूँगा डेफ पैलिंड्रोम, जो कि ये लेगा कि इंटीजर n। कॉपी करना है हमको ये कोड फंक्शन में। ओके, टैब एडजस्ट करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। राइट, और अगर एन एस टी आर रिवर्स एन के बराबर है तो मैं रिटर्न करूँगा ट्रू। ओके, अदरवाइज रिटर्न करूँगा फॉल्स। ओके, तो ये फंक्शन जो है पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोम नहीं है, प्रिंट नहीं करा रहा है। ये फंक्शन ले रहा है एक इंटीजर n और रिटर्न कर रहा है ट्रू अगर ये इंटीजर n पैलिंड्रोम है, रिटर्न कर रहा है फॉल्स अगर ये इंटीजर पैलिंड्रोम नहीं है। ओके, एक मेन लिख लेते हैं छोटा सा। ओके, इसमें एक फॉर लूप चलाते हैं रेंज 1 से लेकर लेस देन 1000 तक। ओके, सॉरी, रेंज। राइट, और अगर ये वैल्यू आई पैलिंड्रोम है, ओके, तो प्रिंट करा देंगे सेम चीज़, आई इज अ पैलिंड्रोम। ओके, आई आ जाएगा यहाँ पर। फाइनली मेन को कॉल कर दें, चला के देखते हैं। तो देखिए 999 989 979 सारे पैलिंड्रोम्स 1 से लेकर 1000 तक। ओके, राइट, तो आप इसमें ये हटा दो और ये हटा दो। ओके, तो ये कोड आप याद कर सकते हो कि एक इंटीजर n पैलिंड्रोम है कि नहीं। ओके, और उसमें आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, सीधा सीधा मेथड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, याद हो जाएगा। ओके, अगर आपको लूप्स यूज़ करना है तो आप जो है इसको कॉपी कर लो, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, तो रिवर्स हमको एन एस टी आर इस केस में नहीं चाहिए, हम रिवर्स एन को 0 ले लेंगे, बाकी पार्ट कमेंट कर देते हैं फिलहाल। ओके,
तो इस केस में हम एक वाइल लूप चलाएंगे जिसमें हम n से उसका एक एक यूनिट डिजिट निकालते जाएंगे और उन डिजिट्स की यूज़ करके हम रिवर्स n बिल्ड करेंगे और फाइनली चेक करेंगे रिवर्स n के बराबर है कि नहीं। तो मैं ले लूँगा एक वैल्यू टेम्प बराबर n को बेसिकली हमने एक टेम्प वैल्यू में स्टोर कर लिया, क्योंकि जब वाइल लूप खत्म होगा तो n 0 हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे वाइल n नॉट इक्वल टू 0। ओके, और स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी इंटीजर से यूनिट्स डिजिट निकालने का। हम निकालेंगे यूनिट्स डिजिट जो कि हो गया n%, 10। फिर मैं बोलूँगा रिवर्स n इक्वल टू रिवर्स n इंटू 10 प्लस डिजिट। ओके, हम इंटू 10 प्लस डिजिट करके हम बेसिकली नंबर का रिवर्स बिल्ड कर रहे हैं डिजिट्स निकाल कर। ओके, और फाइनली हम ये डिजिट हटा देंगे इंटीजर डिवीजन बाय 10 करके। ओके, तो जब हम यहाँ आ गए तो रिवर्स n में स्टोर्स द रिवर्स ऑफ n। रिवर्स n में n का रिवर्स स्टोर हो गया, n गोज टू 0, क्योंकि वाइल लूप की कंडीशन है n नॉट इक्वल टू 0। वाइल लूप तब ब्रेक होगा जब n 0 हो जाएगा, तो n को वापस 10 सेट कर दो। ऑलराइट, ओके, और फाइनली ये वाली कंडीशन, ओके, कि अगर n str नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इंटीजर से काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर n रिवर्स n के बराबर है रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, और ये सब हमको नहीं चाहिए। ओके, ये स्ट्रिंग भी नहीं चाहिए। ओके, ऑलराइट, तो 1 से 100 के बीच में चला के देखते हैं ये वाले मेथड पर। ओके, क्लियर पाइथन 3 तो 99 88 77 55 1 2 3 4 5 6। ओके, ऑलराइट, वापस 1000 तक चला के देखते हैं। ओके, राइट आउटपुट। राइट, तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम वाइल लूप्स यूज़ कर रहे हैं, और ये मेथड उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी काम आता है जिसमें आपके पास स्ट्रिंग नहीं होता, जैसे सी है। ओके, उसमें आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है एज अ कैरेक्टर अरे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उससे अच्छा आप ये यूज़ कर लीजिए। ओके, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है। याद रखने के लिए ये वाला मेथड आप याद रख सकते हैं, कोई भी याद रख सकते हैं, ये वाला ईजियर है। ओके, तो अगर इसको पैलिंड्रोम 1 और इसको पैलिंड्रोम 2 बोल देता हूँ। ओके, तो अगर ये 1 है, ओके, तो प्रिंट कोई भी यूज़ कर लीजिए। और हम ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर दोनों में से किसी का भी आउटपुट सेम वैल्यू ऑफ आई के लिए सेम नहीं है, ओके, तो हमको प्रिंट कराना पड़ेगा एरर, क्योंकि इस केस में फिर ये हो जाएगा कि एक फंक्शन इसको पैलिंड्रोम बता रहा है, एक नहीं, तो हमारे पास एरर नहीं आना चाहिए। उसको चला के देखते हैं। क्लियर, ओके, एरर नहीं आया ना, ओके, नहीं आया एरर। अब इसको हटा देते हैं। ओके, और लंबा चलाते हैं, थोड़ा 10,000 के लिए चलाते हैं। ओके, हमको एरर नहीं आया, मतलब दोनों फंक्शन सही काम कर रहे हैं। ओके, ओके, एक और 0 ले लेते हैं, फिर से एरर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, तो ये था कोड पता लगाने के लिए कि एक इंटीजर n पैलिंड्रोम है कि नहीं, और इसके कोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और इस सिलेबस में बहुत सारे ऐसे सवाल और हैं जो मैंने सॉल्व करके रखे हैं, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, शेयर करिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ सिर्फ डिसलाइक बटन मत दबाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में इंप्रूव कर पाऊँ। और आप कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।